राधे राधे दोस्तों, आइए आज की कहानी शुरू करते हैं जिसका नाम है बहू से नफरत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मम्मी, मैं कह रहा हूँ ना, मैं सिया से ही शादी करूँगा, नहीं तो मैं जिंदगी भर कुंवारा रह जाऊँगा और यह मेरा अंतिम निर्णय है। अब इस विषय पर मैं आपसे आगे कोई बहस नहीं करूँगा। तभी अभिनव की मम्मी रमा जी ने कहा, बेटा तू समझता क्यों नहीं है? हमने तेरे सामने सिया की कुंडली पंडित जी को दिखाई थी है और उन्होंने सिया की कुंडली में मांगलिक दोष बताया है। अब तू बता, सब कुछ पता होते हुए हम तेरी शादी एक मांगलिक लड़की से कैसे कर दें? तू जानता नहीं कि मांगलिक दोष वाले की जीवन साथी की मौत जल्दी हो जाती है। इसीलिए तुझे मैं समझा रही हूँ बेटा, तू सिया को भूल जा। रमा जी ने अभिनव को बहुत समझाया, पर अभिनव का कहना था कि मैंने जब सिया से प्यार किया था तब मैंने उसके साथ प्यार करते हुए जन्म कुंडली का मिलान नहीं किया था, ना ही मैं इन मिलानों को मानता हूँ माँ। इसीलिए अब बस मैं शादी करूँगा तो सिर्फ सिया से ही करूँगा और यह मेरा आखिरी फैसला है माँ। आखिर रमा जी को अपने बेटे की जिद के आगे झुकना पड़ा और पंडित जी के द्वारा बताए गए अनुसार सिया के मंगल दोष को दूर करने के लिए अभिनव के साथ शादी करने से पहले सिया की शादी एक पेड़ के साथ करवाई गई और उसके बाद सिया ने अभिनव से शादी करी। सिया दुल्हन बनकर अभिनव के घर आई, पर रमा जी को सिया का मांगलिक होना अभी भी खटक रहा था और रमा जी उसे दिल से नहीं अपना पा रही थी और घर में कुछ भी परेशानी आती तो उसका दोष सिया को ही दिया जाता। लेकिन सिया पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की थी और वह अपनी सासू माँ से मिलने वाले इन बेवजह आरोपों को अपने दिल से नहीं लगाती थी और ऐसे ही ससुराल में उसके दिन कटते जा रहे थे। एक दिन अभिनव ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है। तब रमा जी ने उससे पूछा, बेटा आज जल्दी कैसे आ गया तू? तब उसने बताया, माँ आज सुबह से ही सर में बहुत दर्द हो रहा है और बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, इसीलिए ऑफिस में काम करने की हिम्मत नहीं हुई मेरी। तब रमा जी ने कहा, चल बेटा जल्दी कर, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। तब अभिनव और रमा जी डॉक्टर को दिखाने गए। डॉक्टर को दिखाने के बाद मालूम पड़ा कि अभिनव को पीलिया हो गया है और दोनों जैसे ही घर लौटे रमा जी ने घर को सर पर उठा लिया और कहने लगी, जब से यह लड़की हमारे घर में आई है तब से ही हमारे घर में परेशानियां और बीमारियां भी साथ लेकर आई है। इसके कदम ही अशुभ हैं हमारे लिए। अब देखो इसका मांगलिक दोष हमारे बेटे पर असर करने लगा है। कल को अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? तभी सिया ने कहा, मम्मी जी प्लीज, और कितना नीचा दिखाओगी आप मुझे? आज तक मैं चुप रही क्योंकि पापा ने यही सिखाया था कि बड़ों के आके ससुराल में जवाब मत देना बेटा, पर आज तो आपने हद ही कर दी मम्मी जी। अगर मैं आज नहीं बोली तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। मम्मी जी, अगर आप पंडित जी पर भरोसा नहीं करती थी तो उनके कहे अनुसार
आपने सारी मांगलिक दोष निवारण की विधि क्यों करवाई? क्यों पहले आपने मेरी पेड़ से शादी करवाई? दोष मेरा मांगलिक होना नहीं मम्मी जी, बल्कि दोष तो मेरा आपकी बहू होना है। क्योंकि घर में जाने अनजाने में कुछ भी परेशानी आती है, उसको आप मुझसे जोड़ देती हैं। और जब कोई सास अपनी बहू से सिर्फ नफरत कर रही होती है, तब यह बहू दोस्त बेटे बहू को नहीं, पूरे परिवार को परेशानी में डाल देता है। और इस बहू दोस्त से मुक्ति भी सिर्फ सास ही दिलवा सकती है। बहू को अपनी बहू माने, उसे दिल से अपनाए, उसे सम्मान दे और यह महसूस कराए कि वह भी इस परिवार का सदस्य है। नहीं तो बहू दोस्त मांगलिक दोस्त से भी ज़्यादा पीड़ादायक हो जाता है माँ जी। सिया की कही हुई बातें रमा जी के दिल को झंझोड़ रही थी और उन्हें मन ही मन पछतावा भी हो रहा था। उस समय उन्होंने सिया को कुछ भी नहीं कहा। थोड़े दिन बाद अभिनव बिल्कुल ठीक हो गया और ऑफिस जाने लगा। और 1 महीने बाद अभिनव की सैलरी बढ़कर आई। तब उसने घर आकर इसका श्रेय सिया को दिया। तो रमा जी बोली, हाँ बेटा सही है, तू तो सारा श्रेय सिया को ही देगा। तेरी माँ का आशीर्वाद भी तो तेरी तरक्की के पीछे है। मुझे भूल गया बेटा। तब अभिनव ने कहा, माँ इस बार सिया का मांगलिक दोष मुझ पर और मेरी तरक्की पर नहीं लगा। और माँ, जब हम बुरी परेशानियों का श्रेय सिया को देते हैं, तो अच्छे कर्मों का श्रेय भी तो सिया को ही मिलना चाहिए। तो इसीलिए आज का सारा श्रेय सिया को जाता है। अभिनव ने हंसते हुए कहा। तब सिया बोली, अभिनव, तो क्या तुम भी मुझे ऐसा समझते हो? तब अभिनव ने कहा, नहीं सिया, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं तो माँ को यह समझाना चाह रहा हूँ कि सुख दुख हमारे जीवन का हिस्सा है। कभी जीवन में खुशियाँ आती हैं तो कभी गम आते हैं। इसके लिए हमें परिवार के सदस्य या अपनी बहू को नहीं दोष देना चाहिए। तभी रमा जी बोली, बेटा सही कह रहा है तू, और तेरी तरक्की ही बहुत है। मुझे इस झूठे दोषों से बाहर निकालने के लिए आज मैं यह कसम लेती हूँ कि आज के बाद मैं सिया को किसी भी बात का दोष नहीं दूंगी। यह सुनकर सिया आज बहुत खुश थी, क्योंकि आज उसको उसकी सास ने मांगलिक दोष के साथ साथ बहू दोष से भी मुक्ति दे दी थी। तो आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है दोस्तों। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये कहानी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपना सपोर्ट बनाए रखना। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे। जय श्री श्याम।